एक छोटे से गांव में राजा नाम का एक युवक अपनी पत्नी सविता और बेटे मोहन के साथ रहता था। सविता बहुत ही स्नेही और दयालु महिला थी, लेकिन उसकी सेहत बहुत खराब होने लगी। कई डॉक्टर से इलाज करवाने के बावजूद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। आखिरकार कुछ समय बाद सविता का निधन हो गया और राजा और मोहन अकेले रह गए। राजा को अपने बेटे मोहन की बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि अब घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह एक व्यापारी था और उसे अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। इसीलिए वो सोचने लगा कि मोहन के भविष्य के लिए उसे किसी और से शादी करनी चाहिए, ताकि मोहन को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन इस निर्णय से राजा बहुत ही उलझन में था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह किसी और से शादी करता है तो उसकी नई पत्नी मोहन से प्यार नहीं करेगी और उसके साथ बुरा व्यवहार कर सकती है। काफी सोच विचार के बाद राजा ने मीना नाम की एक महिला से शादी कर ली। मीना भी एक गांव की सीधी सादी महिला थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वह मोहन के साथ अच्छे से पेश आए और उसे प्यार दे, लेकिन मोहन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी माँ की जगह कोई और ले रहा है। वह अपनी नई माँ से दूरी बनाए रखता और उसे अपने करीब नहीं आने देता। मीना समझती थी कि मोहन अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और उसकी कमी कोई भी नहीं पूरा कर सकता। वह उसे कभी भी जबरदस्ती प्यार नहीं करना चाहती थी। मीना ने धैर्य से काम लिया और सोचा कि धीरे-धीरे मोहन उसकी मंशा को समझेगा और उसे अपनाएगा। वह मोहन को हर काम बिना कुछ कहे करती, उसकी देखभाल करती, लेकिन मोहन का दिल अब भी उसकी तरफ नहीं झुक रहा था। कुछ समय बाद मोहन को यकीन हो गया कि उसकी सौतेली माँ मीना उसे प्यार नहीं करती और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसके पिता के साथ है। एक दिन जब राजा व्यापार के सिलसिले में बाहर था, मीना ने मोहन को पढ़ाई के लिए डांटा। मोहन को यह बात बुरी लगी और उसने सोचा कि उसकी माँ उसे नफरत करती है और वह उसे परेशान करने का बहाना ढूंढ रही है। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में शिकायत की और कहा कि उसकी सौतेली माँ उसे तंग करती है। धीरे-धीरे गांव में भी यह बात फैल गई कि सीमा मोहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। लोग राजा से भी इस बारे में बात करने लगे, लेकिन राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि मीना एक अच्छी महिला है और वो कभी मोहन के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकती। फिर भी राजा के मन में शंका होने लगी और वह सोचने लगा, क्या वाकई में मीना मोहन से प्यार नहीं करती। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे गांव के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मीना ने बिना कुछ सोचे तुरंत मोहन को डॉक्टर के पास ले गई और उसकी देखभाल करने लगी। उसने रातों की नींद और दिन का चैन खोकर मोहन की देखभाल की। जब मोहन को बहुत तेज बुखार आया तो मीना खुद सारी रात उसके पास बैठी रही और उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। यह सब देखकर मोहन के दिल में पहली बार मीना के प्रति कुछ बदलाव आया। उसे समझ में आने लगा कि उसकी सौतेली माँ वास्तव में उसे प्यार करती है, लेकिन उसने उसे समझने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों के बाद जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया, तो उसे मीना से माफी मांगी और कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको गलत समझ रहा। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया। मीना के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सेहत और खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बेटा। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है और मैं कभी नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। इस घटना के बाद मोहन और मीना के बीच रिश्ता बदल गया। अब मोहन मीना को अपनी असली माँ की तरह मानने लगा और उनके बीच का प्यार गहरा हो गया। मीना ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी और मोहन की देखभाल माँ के प्यार और स्नेह के साथ करती रही। राजा भी इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने महसूस किया कि मीना वास्तव में एक अच्छी माँ है, जो मोहन को सच्चे दिल से ख्याल रखती है। गांव के लोग जो पहले मीना के बारे में गलत बातें करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने माना कि सौतेली माँ का मतलब बुरा नहीं होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति के दिल पर निर्भर करता है कि वह कितना स्नेह और प्यार दे सकता है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में गलतफहमियां अक्सर बिना समझे हो जाती हैं, लेकिन अगर दिल से रिश्तों को निभाया जाए तो हर दूरी मिट सकती है। सौतेली माँ या सौतेले रिश्ते का मतलब बुरा नहीं होता है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे एक दूसरे को समझते और अपनाते हैं। सच्चा प्यार और देखभाल किसी भी रिश्ते को संवार सकता है। हमें हमेशा अपने रिश्ते में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि कोई भी गलतफहमी या दूरी ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।